केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन हमने तीन प्रकार की पढ़ी थी, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, एडिशन रिएक्शन हमने कंप्लीट की थी। एडिशन के तीन पार्ट पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन्स ने या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरी हमने पढ़ी थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और तीसरी हमने पढ़ी थी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तीनों हमने पढ़ ली थी, उसके एग्जांपल पढ़ लिए थे। दूसरे टाइप की रिएक्शन हमने पढ़ी थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी प्रतिस्थापन रिएक्शन, और प्रतिस्थापन रिएक्शन में हमने पहला पार्ट पढ़ा था पिछले वीडियो में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो स्टूडेंट्स, ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती है। एक तो आपने पढ़ी है SN1 और एक आपने पढ़ी है SN2। इसको तो बोलते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। TIO सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या नाम इसका? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हिंदी में बोलेंगे एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या नाम इसका? एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसका नाम देखो बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको अपन हिंदी बोलते हैं द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या नाम है इसका? इसका तो बाइमोलिकुलर है और इसका यूनिमोलिकुलर। एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन थोड़ी मैं बताऊंगा आपको कि इस प्रकार का प्रतिस्थापन किसी नाभिक स्नेही की उपस्थिति में संपन्न होता है। इस प्रकार का प्रतिस्थापन किसकी उपस्थिति में संपन्न होता है? नाभिक स्नेही की उपस्थिति में संपन्न होता है, इसलिए इसको बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो प्रकार की होती है, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब आपको मैं सबसे पहले एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बताने जा रहा हूं। हेडिंग डालें एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यहां लिखेंगे SN1 या एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो स्टूडेंट्स, इसमें वन का मतलब एकाणुक, एकाणुक का मतलब होता है अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि का मान, अभिक्रिया की कोटि का मान इसमें एक होता है। अभिक्रिया की कोटि का मान इसमें क्या होता है? एक होता है।
स्टूडेंट्स इसमें अभिक्रिया की जो कोटि है उसका मान क्या होता है, 1 होता है। अब आपको मैं कोटि बताता हूं, कोटि क्या होती है। देखो कोटि आपने 12th क्लास में केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ी। कोटि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है भाई। देखो सपोज दैट एक रिएक्शन बताता हूं मैं, जैसे यहां लिख देते हैं AA प्लस BB कन्वर्ट बाई B, प्रोडक्ट में चले। तो इसका अपन वेग देखें तो वेग समानुपाती A की पावर A इंटू B की पावर B। तो वेग बराबर क्या लिखेंगे, वेग बराबर लिखेंगे कि A की पावर A इंटू B की पावर B। तो कोटि क्या लिख सकते हैं, कोटि बराबर A प्लस B। कोटि क्या लिख सकते हैं, A प्लस B। अब देखो सपोज दैट मैं कोई रिएक्शन देता हूं आपको सिंपल सी, जैसे CH3 CO O C2H5 प्लस H2, ये लिख दिया मैंने H2। ठीक है। और ये लिख दिया मैंने एसिडिक मीडिया। कौन सा मीडिया, एसिडिक मीडिया। और ये रिएक्शन लिख दी CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस C2H5OH। और इसका वेग मैं लिख देता हूं dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू CH3 CO O C2H5 की पावर 1 और दूसरा H2O की पावर 0। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, dx अपॉन dt इज इक्वल टू k, और यहां लिखेंगे CH3 CO O C2H5 इसकी पावर 1 और H2O की पावर क्या लिखेंगे 0। तो आप कोटि क्या लिख सकते हैं, कोटि बराबर 1 प्लस 0 बराबर 1। तो इसमें अभिक्रिया कोटि क्या होगी, 1 होगी। तो आप समझ गए कोटि क्या होती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की घातांकों का योग अभिक्रिया क्या कहलाती है, कोटि। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया छद्म एकाणु अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, छद्म एकाणु। अब मैं आपको इसमें बता रहा हूं कि इसमें कोटि 1 होती है और कोटि के बाद में अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। यानी कि कोटि का मान, कोटि आपको बताई कि कोटि का मान 1 होता है और अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। कितने पदों में संपन्न होती है, 2 पदों में संपन्न होती है। रिएक्शन कितने पदों में संपन्न होती है, 2 पदों में। समझ गए स्टूडेंट्स। मैं एग्जांपल देखने जा रहे हैं। तो SN1 अपने पास एक रिएक्शन है, जैसे सपोज दैट CH3X। इसका आयुपेसी नाम स्टूडेंट बता सकते हो आप लोग, 2 हेलो 2 मेथिल, और फिर क्या लिखें, प्रोपेन। क्या नाम इसका, 2 हेलो 2 मेथिल प्रोपेन। अब इसकी रिएक्शन एक्वस क्योर्स से करवाएं। कौन से क्योर्स से, एक्वस क्योर्स, जिसको बोलते हैं जलीय क्योर्स। ठीक है भाई। जलीय क्योर्स से करवाएं तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 और यहां लिखेंगे OH और यहां लिखेंगे KX। यानी इसमें बनेगा 2 मेथिल प्रोपटूओल, 2 मेथिल, और आगे क्या लिखेंगे, प्रोपटूओल। क्या लिखेंगे, 2 मेथिल प्रोपटूओल। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स, क्या बनेगा कंपाउंड, 2 मेथिल प्रोपटूओल। अब देखो ये तो बढ़ रहा है, इसकी क्रियाविधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्रियाविधि। यहां लिखेंगे क्रियाविधि, और क्रियाविधि पढ़ेंगे तो सबसे पहला स्टेप जो होगा, स्टेप फर्स्ट,
स्टेप फर्स्ट में देखो आप लोग एल्किल हैलाइड को लेंगे। किसको लेंगे? एल्किल हैलाइड। यहां लेंगे एल्किल हैलाइड और यहां पर लिखेंगे सलो। क्या लिखेंगे? सलो। और नीचे लिखेंगे आरडीएस। इसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मैं लिख देता हूं यहां पर भी आरडीएस। आर का मतलब रेट डिटरमाइनिंग और आगे लिखेंगे स्टेप। इसको हिंदी में बोलते हैं वेग निर्धारक पद। क्या बोलेंगे? वेग निर्धारक पद। यानी ये वेग का निर्धारण करता है, इसलिए इसको बोलते हैं आरडीएस। क्योंकि जो रिएक्शन का वेग है ना, देखो स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन का वेग है dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू rx की पावर 1 और न्यूक्लियोफाइल की पावर 0। तो आप लिखेंगे dx अपॉन dt इज इक्वल टू k और आगे लिखेंगे rx की पावर 1 और न्यूक्लियोफाइल की पावर 0। तो कोटि क्या हो जाएगी भी? कोटि अपने पास हो जाएगी 1 प्लस 0 बराबर 1। कितनी कोटि हो जाएगी? 1। इसलिए इसको आरडीएस बोलते हैं क्योंकि वेग का जो मान है ना आरएक्स पे ही निर्भर करता है। अब देखो कार्बन और एक्स में किसकी ईएन ज्यादा है? एक्स की ईएन ज्यादा है। एक्स की ईएन ज्यादा है और एक्स की ईएन ज्यादा है, इसलिए अपन क्या लिखेंगे? CH3 पॉजिटिव प्लस एक्स नेगेटिव। ये बन गए कार्बोकेटाइन और हैलाइड आयन। कार्बोकेटाइन और हैलाइड आयन। फिर लिखेंगे स्टेप सेकंड। क्या लिखेंगे? स्टेप सेकंड। और स्टेप सेकंड में स्टूडेंट देखिए आपके पास जो कार्बोकेटाइन बना है, ये कार्बोकेटाइन, इस कार्बोकेटाइन की रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल से करवाते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या है? OH नेगेटिव। कहां से आया OH नेगेटिव? आपने KOH को ब्रेक किया, ये KOH है और KOH ब्रेक होकर क्या बनेगा? K प्लस OH माइनस। तो न्यूक्लियोफाइल किसके साथ जुड़ेगा? प्लस के साथ। तो आप क्या लिखेंगे? CH3 और आगे लिखेंगे OH। अब आपके पास क्या बच गया? एक तो आपके पास बच गया K प्लस और एक आपके पास बच गया OH माइनस। तो क्या लिखेंगे? KOH। क्या लिखेंगे? KOH। समझ गए स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया आपको? एक तो हमने स्लो स्टेप आरडीएस, इसमें कार्बोकेटाइन है ना। अब कार्बोकेटाइन जो बनता है उसकी रिएक्शन किससे करवाएं? न्यूक्लियोफाइल से। न्यूक्लियोफाइल से करवाते हैं इसका प्रोडक्ट बन जाएगा और K प्लस किसके साथ जुड़ जाएगा? X के साथ। सॉरी यहाँ X नेगेटिव के साथ, और क्या बनाएगा? KX। ठीक है भाई? ओके स्टूडेंट्स, अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं आपको। आप लोग थोड़ा सा इसको घर पे करके देखना, मैं बता रहा हूं इसी प्रकार से। अगला एग्जांपल यहां मैंने लिख दिया, सपोज दैट ये एग्जांपल है CH3 और यहां लिख दिया CH2X और इसके ऊपर लिख दिया मैंने जलीय KOH। क्या लिख दिया? जलीय KOH। आपको इसको सोल्व करना है, जलीय KOH। घर पे ट्राई करनी है, मैं भी बताऊंगा आपको। अब जलीय KOH से इसकी रिएक्शन करवाएंगे स्टूडेंट्स, तो देखो क्या होगा। इसका प्रोडक्ट यानी इसका सॉल्यूशन यहां पर आंसर लिख देता हूं मैं। एक तो ये बनेगा इसका एक नंबर पे CH3 CH2OH, एक तो ये बनेगा। और दूसरा बनेगा CH3 और यहां लिखेंगे OH, यहां लिखेंगे CH2 CH3। इसका नाम देखो क्या है? 1 2 3 2 डाइमेथिल 2 डाइमेथिल और आगे क्या लिखेंगे? प्रो 1 ऑल। ठीक है,
इसका नाम देखो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 2 मेथिल ब्यूटोल, 2 मेथिल ब्यूटोल। अब देखो भाई इसमें से आपको ये देखना मोस्ट स्टेबल, SN1 रिएक्शन में ये मोस्ट स्टेबल है और ये क्या है, लेस स्टेबल है। ये SN1 की बात कर रहे हैं, यदि SN1 रिएक्शन अपन पढ़ रहे हैं तो ये लेस स्टेबल है और ये मोस्ट स्टेबल है, क्योंकि आपने SN1 में कार्बोकेटाइन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर पढ़ा है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, 3 डिग्री, फिर किसकी होगी 2 डिग्री, फिर किसकी होगी 1 डिग्री और फिर किसकी होगी 0 डिग्री। आपने SN1 रिएक्शन में ये पढ़ा है। तो देखो इसमें कार्बोकेटाइन कितने डिग्री होगा, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, और इसमें कार्बोकेटाइन कितने डिग्री होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो आपको नोटिस करना है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जिसमें बनेगा वो मोर स्टेबल होगा और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन जिसमें बनेगा वो लेस स्टेबल होगा। तो SN1 रिएक्शन में ये क्या होगा, मोर स्टेबल, ये क्या होगा, लेस स्टेबल। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। ये तो इसके प्रोडक्ट बन गए। अब मैं आपको इसकी क्रियाविधि बता रहा हूं, यहां लिखेंगे क्रियाविधि, क्या लिखेंगे, क्रियाविधि। तो क्रियाविधि में स्टूडेंट सबसे पहले क्या लिखेंगे, वही पहला स्टेप, यहां लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, और स्टेप फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, CH3 और CH2X, और यहां लिखेंगे सलो, और नीचे क्या लिखेंगे RDS, सलो RDS, कोई सेम बात है। क्या लिखेंगे CH3 कितने डिग्री कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। कितने डिग्री कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, प्लस में X नेगेटिव। अब 1 डिग्री कार्बोकेटाइन जो बना है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, देखना स्टूडेंट्स, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन ये लेस स्टेबल होता है, किसकी तुलना में, 3 डिग्री की तुलना। यहां लिखेंगे लेस स्टेबल, इसलिए इसमें रीअरेंजमेंट हो गया, मेथिल प्रतिस्थापन, मेथिल शिफ्ट, मेथिल शिफ्ट। ये मेथिल समूह है, ये मेथिल समूह है और ये मेथिल समूह, 3 मेथिल समूह, किसी एक मेथिल समूह को उठा के मैं यहां शिफ्टिंग कर लेता हूं। तो यहां पर देखो कार्बोकेटाइन बनेगा, तो उसको अपन क्या लिखेंगे, CH3 पॉजिटिव, CH2 और CH3। कितने डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया, 3 डिग्री। कितने डिग्री बन गया, 3 डिग्री। अब 3 डिग्री जो कार्बोकेटाइन बना है, वो कार्बोकेटाइन देखो स्टूडेंट्स मोर स्टेबल होता है, किसकी तुलना में, 1 डिग्री की तुलना में, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट डायरेक्ट बन सकता है, लेकिन वो SN1 रिएक्शन में लेस स्टेबल होगा। बट यहाँ पर 3 डिग्री बन रहा है, वो मोर स्टेबल होगा। और 3 डिग्री का अपन दूसरा स्टेप लगा देते हैं, यहाँ लिखेंगे स्टेप सेकंड, और सेकंड स्टेप में आप क्या लिखेंगे, देखो आपके पास CH3 और यहाँ लिखेंगे पॉजिटिव, और यहाँ लिखेंगे CH2 और आगे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, आपके पास OH नेगेटिव, प्लस के साथ जुड़े, और प्लस के साथ जुड़ेगा क्या लिखेंगे CH3 और OH, और आगे लिखेंगे CH2 अब आपके पास क्या बच गया है, एक तो आपके पास बच गया K प्लस और एक बच गया X माइनस, क्या लिखेंगे KX। ये थी आपकी रिएक्शन, समझ गए स्टूडेंट्स, ये थी आपकी प्रतिस्थापन के द्वारा, मेथिल शिफ्ट के द्वारा SN1 रिएक्शन। इसमें कोई दिक्कत हो स्टूडेंट्स, आप मेरे से पर्सनली मोबाइल पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।